जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप लोगों के बीच एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं। हो चुका है आपका समय रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो उम्मीद है सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ गए होंगे और क्लास को करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का क्लास शुरू करने से पहले जो कल मैंने होमवर्क में क्लास दिया था उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जो पिछले क्लास में आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर बहुत बच्चों ने किया था। कुछ लोगों का सही था, कुछ का गलत था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी और लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था, वेरी गुड। देखिए इसमें कुछ किया नहीं है, मिरर वाला है ना। इसका इमेज आकृति बताना है तुरंत। तो जस्ट इसके तुरंत पलट देंगे तो क्या बन जाएगा इमेज आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो ए है इसको जब पलट दिया जाए तो किधर का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा। ए बन जाएगा इधर से, आई ऐसे हो जाएगा, एन ऐसे हो जाएगा, है ना। एन इस तरह से हो जाएगा, उसी तरह से एम हो जाएगा। ठीक है, फिर ओ हो जाएगा, एस ऐसे हो जाएगा और एन इस तरह से हो जाएगा, फिर आई इसी में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का ये आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी वो सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे जिन लोगों ने आंसर किया था। चलिए तो आज जो है हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट लगाना, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 शुरू करेंगे। और आज का क्वेश्चन सब लोग एकदम धांसू तरीके से, एकदम धमाकेदार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आते आते पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखिए और फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहता है लकड़ी जिस तरह से मेज से संबंधित है उसी प्रकार से चाकू किससे संबंधित होगा? कांटा से, कुर्सी से, इस्पात यानी स्टील से या आरी से? 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए तो लकड़ी जिस तरह से, आप समझिए मेरे बात को, लकड़ी मेज किससे बनाया जाता है? लकड़ी का बन सकता है, ठीक है। तो चाकू किससे बनाया जा सकता है? तो आप देख रहे होंगे स्टील या इस्पात से। कुर्सी से थोड़ी चाकू बनेगा, ना ही कांटा से बनेगा, ना ही आरी से, तो स्टील या इस्पात से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी लोगों को बताना है, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। 5 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको मिलता है, सोचिए और आप सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए दीपावली छठ का महोत्सव अभी है, समय चल रहा है उसका, तो आप सभी लोग डिस्टर्ब ना हो, क्लास को कंटिन्यू आप लोग करते रहें, है ना। प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आप लोग लगाते रहें। इसके साथ साथ जो आप क्लास कर रहे हैं वो रेगुलर आप मन से करते रहें, क्योंकि सफलता होगा ना बाबू जब पैसा आ जाएगा ना आपके पास। तो दीपावली, दशहरा और छठ मतलब खुशियाँ, ये सब क्या है, पर्व है। तो एक दूसरे परिवार आप लोग एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं, और क्या इस पर्व में यही होता है, एक आस्था होता है कि छठ माँ सब लोगों का कृपा करेंगी। तो भाई हर दिन वो खुशी आएगी जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, हर दिन वो हर चेहरे पर मुस्कान होगी जिस दिन तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, चलिए तो इसमें आंसर बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। फटाफट आंसर बताइए तो क्या होगा। और इस बार एसएससी जीडी को फोड़ ही देना है, एनी हाउ ले ही लाना है, रिजल्ट में नाम आपका आना चाहिए। तो बस मेहनत लगातार करते रहिए, अंत जरूर आएगा। देखिए 3 कहता है कि 3 जिस तरह से 26 से संबंधित उसी तरह से 124 किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर ना करके क्यूब कर देते हो। 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9, 9 तिहाई क्या होता है 27। 27 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 5 का क्यूब कर दिया जाए और तो 5 25 और 25 पचे 125, 125 में से 1 घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा 124। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 5 होना चाहिए। 5 नहीं है क्या इसमें? ओहो हो, देखो बाबू गलती हो गया, हम स्प्रिंट हो गया। 15 की जगह यहाँ क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 नहीं है, 5 है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए ज़रा फटाफट। इसमें आपको विषम अक्षर को छांटना है, कौन सा एक दूसरे से अलग है, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर? चलिए देखिए तो बहुत ही आसान है।
कठोर का उल्टा क्या होता है? कोमल। तो इसका मतलब आपको क्या एक से पता चल गया, एक शब्द से, कि ये विलोम शब्द है एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे नोकदार का क्या होता है? भोथरा, मतलब जो नोक नुकीला रहता है इस तरह से, वो क्या होता है? ऐसे भोथर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका जस्ट इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। उसी तरह से मीठा का उल्टा क्या होता है? खट्टा। लेकिन लंबा का उल्टा क्या होता है? लंबा का उल्टा होता है छोटा, है ना। जबकि यहाँ क्या है? ऊंचा। तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, ये एक दूसरे से विषम है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब डी ऑप्शन सही था उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ज़रा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए इसमें भी आपको विषम अक्षर आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर। तो बहुत ही आसान है, आप बस देखते ही आंसर कर देंगे, इतना आसान है अगर आप समझ गए हो बात को तो, ठीक है। देखो समझना क्या था, देखिए यहाँ क्या समझना था। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो जे के बाद क्या आता है? के, और के के बाद क्या आता है? एल, मतलब +1 करते चला गया है, ठीक है। बस वही प्रोसेस हम यहाँ अपना देंगे और देख लेंगे क्या है यहाँ पर। तो ओ पी क्यू, ठीक है। अच्छा, एस के बाद क्या होता है? टी होता है, जबकि यहाँ क्या है? डब्ल्यू है, मतलब यही अलग है। फिर नीचे देख लीजिए एक्स वाई जेड, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िए। 5 का आंसर बताइए ज़रा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या होगा बताइए ज़रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा कि आपको कहता है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो बस बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना। क्या है बताओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट आंसर करो सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आंसर। देखो बहुत ही आसान है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए और दिक्कत हो तो सबसे पहले आप बीच वाला पकड़ो। किसको पकड़ो? बीच वाला। यहाँ देखो जेड है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ डब्ल्यू है, मतलब -1 सब जगह करते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ डब्ल्यू है तो अगला में क्या आएगा? -1 होगा। तो क्या होगा? भी होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगला में बीच में भी होना चाहिए, बाकी इधर इधर जो भी हो। समझ रहे हो मेरे बात को? मतलब यहाँ 3 स्थान है ना, 3 स्थान में बीच में भी है, बाकी इधर जो भी हो यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। बीच में भी पता चल गया, और जबकि बीच में भी ना ही ए में है, ना ही बी में है, ना ही डी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। बात खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए फटाफट बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। 10 सेकेंड के अंदर में जल्दी बताइए आप लोग कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पर, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा फास्ट चलें, जल्दी सॉल्यूशन करें और आगे बढ़ते जाएं। चलिए उम्मीद है आंसर आ गया होगा सब लोग का। कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कीजिए सभी लोग क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी देखिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा आंसर। जैसे इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको ये देखना है कि 2 से 11, 11 के बाद 47 और 47 के बाद 148, इसमें क्या क्या किया है। तो 2 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो 11 आता है, और 9 कितना का क्यूब स्क्वायर होता है बाबू? 3 का स्क्वायर होता है। उसी तरह से 11 में 47 जाना है तो कितना जोड़ना होगा? 36 जोड़ना होगा, और 36 जोड़ दिया जाए तो 47 आ जाएगा, और 47 किसका स्क्वायर होता है? तो 6 का स्क्वायर होता है। मतलब लॉजिक समझ में आ गया। 47 से 128 जाना है तो कितना जोड़ना होगा? 81 जोड़ना होगा, और 81 का कितना का स्क्वायर होता है? तो 9 का स्क्वायर होता है। मतलब अब आप सीक्वेंस देख लीजिए। सीक्वेंस क्या देखिएगा? सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा 3 से 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, मतलब यहाँ कितना का स्क्वायर होना चाहिए? 12 का स्क्वायर होना चाहिए। और 12 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 144, ठीक है। तो 128 में अगर 144 को ऐड कर दिया जाए, कितना ऐड कर दिया जाए? 128 में 144 को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7 और 1 1 2, 272 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर सभी लोग बता सकते हैं, जल्दी बताइए तो क्या होगा, फटाफट सभी लोग बताइए। 5 सेकंड का समय है इसके लिए बाबू, अब जल्दी आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा।
फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए क्या होगा आंसर। तो हम लोगों को पकड़ना है कि क्या यहाँ पे भराएगा, यहाँ 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 और यहाँ, 4 जगह क्या भराएगा इस ऑप्शन में से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोलता है, बी के पहले भरना है, यहाँ पर क्या होगा। तो बी के पहले आपको क्या दिख रहा है, 2 ए दिख रहा है। ठीक है, ये कैसे हो गया, ओहो, फिर से देखिएगा आप लोग, 1 सेकेंड। देखिए तो यहाँ बी के पहले क्या हो गया, फ्लक्चुएशन हुआ था बीच में, वो अलर्ट जारी है ना, थेफ्ट मोड अलर्ट जारी है। तो फ़ोन या थोड़ा सा भी इधर डिवाइस हिलता है तो फ़ोन ऑटोमेटिकली क्या होता है, लॉक हो जाता है, जिस कारण से अचानक जो है सो बंद हो गया। परंतु कोई नहीं, अब देखिए यहाँ पे तो क्या कहता है कि बी के पहले क्या होगा। तो आप देखिए ज़रा, बी के पहले क्या है, ए है और ये है, 2 ए दिखा, मतलब यहाँ ए भर दो, यहाँ ए भर दो। अब ए वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो गया। उसके बाद फिर क्या भर दोगे, सी भर दो, उसके बाद बी भर दो। कैसे सी और बी भरे, क्योंकि बी के पहले क्या था, अच्छा ए के पहले क्या था, यहाँ पर ए के पहले सी था तो सी भर दिया हमने, और चूंकि एक और लास्ट में बचा बी तो बी भर देना वहाँ पर, चूंकि सी के बाद क्या है, बी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसे देखिए ज़रा। 8 को आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 को, यदि डाउटर को TERDAUGH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा। 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप इतना जल्दी आंसर कर सकते हो, एकदम आसान है। 5 सेकंड के अंदर में आप आंसर कर सकते हो बाबू, बस खाली देखते ही आंसर कर दोगे। इसी को पलट के लिख दिया है डाउटर को ही, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, अब बस ध्यान से देखें तो। चलिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। अब देखिए डाउटर को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो DAUGHTER, डाउटर को क्या लिखा है, TE। कैसे लिखा TE देख लो, यहाँ पे TERDA, ठीक है। तो कैसे लिखा सो देख लो, DAUGH, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, DAUGH, यहाँ तक क्या किया है, लास्ट में लिख दिया है, तो हम भी लिख देते हैं DAUGH, ठीक है। उसी प्रकार से फिर लास्ट में क्या लिख दिया है, फर्स्ट में TER, देखो ये लिखा है। बस यही प्रोसेस हम लोग अपना देंगे। कैसे करेंगे, APTITUDE, इसका हम क्या करते हैं, लास्ट वाला खींच देते हैं। तो DAUGH कितने वर्ड था, 5 वर्ड को लिखा है यहाँ पे, तो 5 वर्ड यहाँ से उठा लो। ITUDE, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, नहीं सॉरी, हाँ बीच में, तो शुरू लास्ट वाला फर्स्ट में उठा लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला फर्स्ट में उठा लेते हैं, तो UDE पहले हो जाएगा, UDE, उसके बाद फिर इधर से उठा के रख दो। क्या करोगे, इधर से रख दोगे, तो UDE जैसे ही देखोगे फिर क्या होगा, APTIT, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, APTIT। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए 9 का क्या होगा आंसर। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। 10 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको मिलता है, आप 10 सेकंड में इसे बना सकते हैं। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए बाबू। बोलता है P की आयु Q के बराबर है। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। तो कहता है P की आयु Q के बराबर है, मतलब P जो है वो किसके बराबर है, Q। जैसा जैसे सवाल बोलता है ना, बस वैसे लिख दीजिए, देखिए आंसर तुरंत आ जाएगा। फिर क्या कहा आपसे, फिर कहता है R S से छोटा है। R जो है वो किससे छोटा है, S से छोटा है। चलो भाई हमने ये भी लिख दिया, R जो है S से क्या है, छोटा है, ठीक है। फिर क्या कहा, T R से छोटा है। T जो है वो R से क्या है, छोटा है, मतलब क्या किया, T को R से छोटा कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आगे क्या कहा, फिर आपसे कहता है
किंतु P से बड़ा है, किंतु किससे बड़ा है, P से बड़ा है, मतलब P जो है वो T जो है वो P से क्या है, बड़ा है। बस बात यहीं पे फिट हो गया। अब देखो मैं इसी को सीक्वेंस में एक कर दूं। क्या कहा था आपसे, आपसे कहा था कि P जो है, P और Q क्या है, बराबर है भाई, ठीक है, PQ बराबर हो गया। फिर क्या कहा, R S से छोटा है, R क्या है, S से छोटा है, तो मैं R को यहाँ रखूँ और S को यहाँ रख दूँ, ठीक है। अब उसी के बीच तुरंत कह दिया था कि T R से छोटा है, मतलब T बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो Q से छोटा T हो जाएगा, ठीक है, बीच में आ जाएगा। तो फिर आपसे लास्ट में क्या कहा, फिर आपसे कहता है कि T R से छोटा है किंतु P से क्या है, बड़ा है, किंतु किससे बड़ा है, P से बड़ा है, तो P से तो बड़ा ही हुआ ना, यहाँ से बड़ा हुआ, ठीक है। चलिए बस यही लॉजिक लग गया, तो अब हम लोग इसमें देख लेंगे। अब आपसे क्या कहता है कि तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, आपसे ये पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ एस दिख रहा है, सबसे बड़ा जिसका मुंह जिधर खाली रहता है वो बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम आसान है, तो इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको आपको खुद से क्लास वर्क सॉल्यूशन CWS क्लास वर्क सॉल्यूशन, मतलब क्लास में ही वर्क करना है, इसको खुद से आपको बनाना है और उसका सॉल्यूशन भी आपको क्या करना है, टाइप करना है। सॉल्यूशन भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे आपने किया, ठीक है, क्योंकि मैं तो देख नहीं रहा हूँ कि किस लॉजिक से आप बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन को आप टाइप करेंगे। ये बहुत ही आसान है, इसको आप खुद से बनाएंगे, वर्क वाला है, बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये खुद से आप करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। कहता है कि जिस प्रकार से आपका ये समीकरण दिया हुआ है, ये उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व करके बताइए क्या होगा। जैसे 8 + 5 + 3 को 3 5 8 लिखा है, 3 + 7 + 6 को 6 7 3 लिखा है, उसी तरह से 4 7 6 को क्या लिखना है, बताओ जल्दी से सभी लोग बताइए, फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। जल्दी सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे बाबू। वेरी गुड। चलिए देखिए कुछ भी नहीं किया है, लास्ट वाला से फर्स्ट की ओर चल गया, फर्स्ट में इसको लिख दिया, फिर इसको, फिर उसके बाद इसको। जैसे 3 लिखा है यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या लिख दिया 5, उसके बाद क्या लिख दिया 8। यहाँ पर भी वही किया है, 3 लास्ट वाला, फिर इसको, फिर इसको। तो वैसा ही कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कितना है 4 है, तो 4 को लिख दिया हमने, सेकेंड वाला को बीच में लिख दिया 7 और लास्ट वाला को फर्स्ट में लिख दिया 6 6 7 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग करेंगे, क्या होगा इसका आंसर बताइए। कथन और निष्कर्ष वाला है, 9 सेकेंड का आपके पास इसके लिए समय है, मात्र 10 होते होते आपको आंसर कर देना है, 10 होते होते तक आपको आंसर कर देना है। जैसे मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो टाइम अप। देखिए देखिए देखिए, जिसको दिक्कत है इधर देखिए, जिनको दिक्कत है देखिए इधर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कहता है नेता मनुष्य होते हैं। चलो भाई, नेता क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, मतलब नेता बराबर क्या हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है। उसी तरह से सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। जितना भी मनुष्य है उन सभी मनुष्यों को, ऑल मैन मतलब सभी मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है, विश्राम की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है किसकी, विश्राम की, यानी रेस्ट की। अब आपसे क्या कहा, सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, देखो नेता बराबर मनुष्य तो था, नेता मनुष्य था, लेकिन सभी का तो चर्चा था ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़िए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ए गलत है। नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, बात सही है, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। जब नेता मनुष्य हो सकता है तो जितने भी मनुष्य हैं उन सबको विश्राम की जो आवश्यकता होती है, फर्स्ट में बोला है, यानी रेस्ट की ज़रूरत है, तो रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। तो इसमें कौन सा केवल निष्कर्ष 2 सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
समझ में आते चल रहा है ना सभी को? अगर समझ में आते चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार वाई लिखेंगे, वाई। कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे? वाई कमेंट करेंगे अगर समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन। तो जहाँ दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी के बीच संबंध को सही रूप में दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। चोर, पुलिस और अपराधी, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चोर, पुलिस और अपराधी। चलिए वेरी गुड, बहुत ही आसान है। तो चोर, पुलिस, अपराधी। आप अगर ध्यान से देखें तो अपराधी और चोर को हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, क्योंकि चोर छोटा हो गया और उससे अगर कोई बड़ा बन गया तो क्या हो गया? अपराधी हो गया, ठीक है। और इन दोनों पर कब्जा, शिकंजा कसने वाला कौन होता है? पुलिस होता है। तो ये हो गया चोर, ये हो गया अपराधी और ये हो गया पुलिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सी में ही ये लॉजिक सही से फिट होता है, ये डायग्राम सही से फुलफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए ज़रा। बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में बता दोगे। जैसे दस्ताने संबंधित है हाथ से, वैसे ही टोपी किससे संबंधित है? अब बताओ भाई, ऐसा सवाल कोई छोड़ के आएगा अगर जीडी में तो फिर क्या ही कहने हैं उसके। मतलब उसका लक ख़राब था या जो भी क्या ख़राब था वही समझे, ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा? जैसे दस्ताने संबंधित है हाथ से, वैसे ही टोपी किससे संबंधित होता है? बताओ ज़रा फटाफट सभी लोग। तो टोपी सिर से संबंधित है, और क्या? टोपी कहाँ पहनते हो? जैसे दस्ताना हाथ में पहनते हो तो टोपी सिर में ही तो पहनोगे। गर्दन, कमर, बाल ये सब में कुछ में नहीं पहनते टोपी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। बताइए कौन सा हो जाएगा? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। 5 सेकंड इसके लिए आपको टाइम मिलता है बाबू, जल्दी जल्दी बताइए तो। चलिए अब मैं बताता हूँ, आपका समय होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपसे आकृति पूछा है ना कि कौन सा इसमें फिट होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि जो आकृति यहाँ दिख रहा है सेम वैसा ही यहाँ बनना चाहिए, सेम उसी तरह से बनना चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? साफ साफ देख लो। अगर एक आकृति इस तरह से बन रहा है तो ऐसा ही आकृति सेम ऐसा बनाने के लिए कौन सा पूरी तरह से बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। इसी से ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा थोड़ी बनेगा। बी सी डी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16 का आंसर बताइए। कहता है निम्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगला आकृति कौन सा होगा? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है सभी लोगों को। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए तो देखिए आप लोग सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फटाफट सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। देखो बाबू, एक बीच में क्या था? ऐसे एक वर्ग था और एक गोला है जिसके लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर वर्ग के लेफ़्ट साइड में 2 बिंदु, ठीक है। फिर ये अगले स्टेप में क्या होता है? सेम जस्ट पोजीशन बदल लेता है, 2 बिंदु आगे की ओर चले जाते हैं। तीसरे में क्या चल गया? ये पलट करके ऊपर की ओर आ गया है यहाँ पर। तो इस बार कहाँ चला जाएगा? आप लोगों को एकदम बखूबी पता है, बताओ ज़रा। इस बार जस्ट बदल के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। मतलब कैसे बदल रहा है आप देखिए ध्यान से। ये कैसे बदल रहा है? पहले तो ये क्या था? लेफ़्ट साइड था, फिर बदल गया राइट, ठीक है। फिर राइट की ओर ही घुमा, ऊपर चला गया, तो फिर से राइट घूमेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बताइए क्या होगा, ज़रा बताइए।
6 लड़के जे के एल एम एन और पी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बहुत ही आसान सवाल है मेरे साथी, आप 10 सेकेंड के अंदर में बता सकते हो, इतना आसान है। ठीक है, फटाफट सभी लोग आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। चलिए देखिए, बहुत ही आसान था, मैं कुछ हिंट करूं, आप बना लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपके कहा है सवाल में कि एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के। तो मैं एक वृत्त बना दिया ऐसे। अब ये वृत्त नहीं है तो क्या मतलब यार, आलू तुम लोग समझ रहे हो। अच्छा, गोला पूरी तरह से नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, ये वृत्त, ओहो देखो ये क्या है, ऐसे गोला है, बस इतना मान लो। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, इसलिए मैं इधर से एक बैठा देता हूँ, इधर से एक बिठा देता हूँ। ठीक है, इधर से हमने बैठा दिया, इधर से बैठा दिया, अब इधर से बिठा देता हूँ और इधर से बिठा देता हूँ। चलो अब कैसे बिठाना है सब हम लोग शुरू करते हैं। कहता है जे पी के बाएं दूसरा है, जे जो है पी के बाएं दूसरा है। तो मैं पहले बाएं दाएं कर देता हूँ, जिधर बिंदी लगा हुआ है उधर बायां है, ध्यान रखिएगा। बिंदी मेथड से आप पहचान लीजिएगा, इसके लेफ्ट साइड में ये बिंदी वाला, पहचानने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हमने लगा दिया, अब जिधर जिधर बिंदी है आप समझ लीजिए कि ये इसके बाएं है भाई। देखिए अब क्या कहता है, जे पी के बाएं है। अगर मैं जे को यहाँ बैठाऊँ तो ये इसके किसके बाएं हैं? पी के बाएं हैं, मतलब पी यहाँ बैठेगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, एन पी और जे का पड़ोसी है। एन जो है पी और जे का पड़ोसी है, पी और जे का क्या है? पड़ोसी है। तो या तो एन यहाँ बैठेगा या तो एन यहाँ बैठेगा। ठीक है, के एन के दाएं है, के जो है एन के दाएं है। अगर मैं के को यहाँ बैठा दूँ तो एन के जो है एन के दाएं है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर के को बिठा देता हूँ मैं, के यहाँ बैठ गया। ठीक है, एन के दाएं बैठ गया, के एन के दाएं, अच्छा एन के दाएं दूसरा है, सॉरी, एन के दाएं दूसरा कौन है? के है। चलो के को हमने यहाँ बैठा दिया। एल एम के तुरंत बाएं है, एल जो है एम के तुरंत बाएं है, एल जो है एम के तुरंत बाएं है, मतलब एल एम के तुरंत बाएं है, तो तुरंत बाएं तो एल हो नहीं सकता है। चलो तो ऐसा है कि ये पूरा फिगर गलत है, इसको फिर से समझो। एक बार फिगर मैं फिर से बना देता हूँ, देखिए एक बार फिर से समझिए। देखो, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, एकदम माइनर। एक बार और देखो, इसको हम क्या करते हैं, एक गोला ऐसे बनाते हैं पहले। ठीक है, हमने क्या किया, इस तरह से गोला बनाया, इसमें हमने 6 व्यक्ति को बिठा दिया। चलो ठीक है, 6 को अंदर की ओर बिठा दिया। अब इसमें हम बाएं की ओर कर देते हैं, जिधर टिक है उधर क्या है? बाएं है। बिंदी मेथड याद रखना मेरे बच्चा लोग, सब बिंदी मेथड याद रखेगा। जिधर टिक है उधर क्या है? बाएं है, ब्लैक कलर से टिक किया हुआ है। चलो आगे, अब क्या कहता है, इसमें कहा कि जे पी के बाएं दूसरा है, जे जो है पी के बाएं दूसरा है, जे जो है पी के बाएं दूसरा है। पी को अगर यहाँ बिठाते हैं तो पी के बाएं इधर हो जाएगा और जे यहाँ दूसरा हो जाएगा। चलो फिर से, बस हो गया सवाल सॉल्व। फिर क्या कहा, एन पी और जे का पड़ोसी है। पी और जे का पड़ोसी कौन है? एन, तो एन बीच में बैठ जाएगा। यहाँ हमने गलती किया था कि बाएं दूसरा नहीं पढ़ करके गड़बड़ी कर दिया था वहाँ उस समय। चलो फिर से देख लो एक बार, हो गया। तो एन यहाँ बैठ गया, बस हो गया। फिर क्या कहा कि एन के दाएँ दूसरा है। एन के दाएँ कौन है? के दूसरा। तो इधर से अगर दूसरा गिने तो एक और दूसरा स्थान पर के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर एल एम के तुरंत बाएं है। एल जो है एम के तुरंत, अगर एम यहाँ है तो तुरंत बाएं कौन है? एल है, बस बात खत्म। अब क्या कहता है, एन के बाएं तीसरा कौन है? एन के बाएं तीसरा कौन है? तो तीसरा बाएं की ओर गिनेंगे तो फर्स्ट स्थान पर ही आ जाएगा, सेकेंड पर ही आ जाएगा, और तीसरा पर कौन आ जाएगा? एल। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है।
चलिए साथियों, ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है क्वेश्चन? तो आप थम्स अप कर देंगे एक बार, ताकि मैं भी श्योर हो जाऊँ कि आपने क्वेश्चन बना लिया है। चलो आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 18, रॉबिन इज स्मार्ट। रॉबिन इज स्मार्ट, ठीक है, वो क्या लिखा जाता है बाबू? 764 लिखा जाता है। उसी तरह से पीपुल, PEOPLE, पीपुल आर इंटेलिजेंट। इसको क्या लिखा जाता है? 821, ठीक है, 821। उसी तरह से स्मार्ट आर गुड, इसको क्या लिखा जाता है? इसको 698 लिखा जाता है। तो इसी में आपसे पूछता है कि इज का कोड क्या होगा, बताओ इज का कोड क्या होगा। बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे कि इस इज का कोड क्या होगा। तो बस हो गया, मार्कअट मेथड चालू करो। जो कॉमन है उसको काट दो। स्मार्ट यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, मतलब स्मार्ट 2 जगह दिख रहा है, हमने उससे उसको उड़ा दिया, आर से आर को उड़ा दिया, ठीक है। और कुछ उड़ने वाला है क्या? तो उसी तरह से अगर देखें आप तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, कॉमन उड़ा दिया हमने। यहाँ पर क्या है? 8 है, यहाँ पर 8 है, हमने 8 को उड़ा दिया। अब आपसे इज का कोड पूछता है, तो ध्यान से देखो, इज का कोड यहीं पर दिख रहा है, या तो 4 होगा, या तो इज का कोड क्या होगा? 7 होगा, या तो रॉबिन का 7 होगा, ऐसा हो सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इज का कोड जो है इसमें 4 हो सकता है या 7 हो सकता है। ऑप्शन में 7 तो दिया नहीं है, 4 ही दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे किया हमने? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए ये सवाल थोड़ा सा है अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आज, एक तो लास्ट में दूंगा, एक ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। एक क्वेश्चन आपको इसको घर से करके आना है, और इसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। क्या होगा? बहुत ही आसान है ना, प्रॉपर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, ठीक है। ये होमवर्क में है एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नहीं होगा तो मैं इसे कल बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपसे ये नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा होमवर्क में, ठीक है। ये आप रखिए इसे, नेक्स्ट कल इसे मैं बताऊंगा अगर आपसे नहीं होगा तो, और हो भी जाएगा फिर भी मैं बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप बना करके आएँ, ताकि आपसे क्या आंसर आता है उसको मैं देखूँ। नेक्स्ट चलिए, क्या कहता है? कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं? इसमें ये पूछता है कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं, बताइए कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं भाई? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे 5 सेकंड के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं? चलिए तो देखिए बहुत ही आसान है। शिक्षित व्यक्ति का जो ये वाला है, मतलब ये किसका है? शिक्षित व्यक्ति का फिगर त्रिभुज वाला है, ठीक है, शिक्षित व्यक्ति। और रोजगार व्यक्ति का क्या है? सर्कल वाला है, बड़ा सर्कल, ठीक है। तो बड़ा सर्कल वाला आप देख लीजिए रोजगार व्यक्ति में और शिक्षित दोनों में कौन कौन है। तो एक 6 दिख गया और एक 3 दिख गया, दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। तो 6 और 3 को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका? 6 + 3 बराबर हो जाता है 9, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो ये था आज का SSC GD का मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो आप लोगों ने बखूबी अच्छे से लगाया। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 17। उम्मीद करता हूँ कि पूरा प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो बस एक ही रिक्वेस्ट कि क्लास को आप लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए आज का फिर आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हुआ हूँ। ये कल के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको करके आना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग से ये सवाल बन जाएगा, प्रश्न आकृति वाला, फिगर वाला क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा,
ठीक है साथियों, तो आज रखेंगे यहीं तक, मिलेंगे फिर से कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि दीपावली तो आज बीत चुका है ना, परंतु फिर भी और आने वाले आगामी महापर्व हिंदू धर्म का छठ पर्व, आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। मिलूंगा मैं फिर से कल आप लोगों के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।